दर्शन की तराई के विषय में भारी वचन। तुम्हें क्या हुआ कि तुम सबके सब छतों पर चढ़ गए हो? हे कोलाहल और ऊधम से भरी प्रसन्न नगरी, तुझ में जो मारे गए हैं वे न तो तलवार से और न लड़ाई में मारे गए हैं। तेरे सब न्याय एक संग भाग गए और धनुर्धारियों से बांधे गए हैं। और तेरे जितने शेष पाए गए वे एक संग बांधे गए, वे दूर भागे थे। इस कारण मैंने कहा, मेरी ओर से मुंह फेर लो कि मैं बिलक बिलक कर रोऊं। मेरे नगर सत्यानाश होने के शोक में मुझे शांति देने का यत्न मत करो। क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा का ठहराया हुआ दिन होगा, जब दर्शन की तराई में कोलाहल और रौंदा जाना और बेचैनी होगी, शहरपनाह में सुरंग लगाई जाएगी और दोहाई का शब्द पहाड़ों तक पहुँचेगा। और एलाम पैदलों के दल और सवारों समेत तरकश बांधे हुए है और कीर ढाल खोले हुए है। तेरी उत्तम उत्तम तरायां रथों से भरी हुई होंगी और सवार फाटक के सामने पांति बांधेंगे। उसने यहूदा का घूंघट खोल दिया है। उस दिन तूने वन नाम भवन के अस्त्र शस्त्र का स्मरण किया। और तूने दाऊदपुर की शहरपनाह की दरारों को देखा कि वे बहुत हैं, और तूने निचले पोखरे के जल को इकट्ठा किया। और यरूशलेम के घरों को गिनकर शहरपनाह के दृढ़ करने के लिए घरों को ढा दिया। तूने दोनों भीतों के बीच पुराने पोखरे के जल के लिए एक कुंड खोदा। परंतु तूने उसके कर्ता को स्मरण नहीं किया, जिसने प्राचीन काल से उसको ठहरा रखा था, और न उसकी ओर तूने दृष्टि की। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुंडाने और टाट पहनने के लिए कहा था। परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है, गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया और दाखमधु पिया जा रहा है। और कहते हैं, आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो हमें मरना है। सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की, निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक न हो सकेगा। सेनाओं के प्रभु यहोवा का यही कहना है। सेनाओं का प्रभु यहोवा यूं कहता है, शेबना नाम उस भंडारी के पास जो राजघराने के काम पर नियुक्त है जाकर कह, यहाँ तू क्या करता है? और यहाँ तेरा कौन है कि तूने अपनी कब्र यहाँ खुदवाई है? तू अपनी कब्र ऊंचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता है? देख, यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा। वह तुझे मरोड़ कर गेंद की नाई लंबे चौड़े देश में फेंक देगा। हे अपने स्वामी के घराने को लज्जित करने वाले, वहां तू मरेगा और तेरे वैभव के रथ वहीं रह जाएंगे। मैं तुझको तेरे स्थान पर से धकेल दूंगा और तू अपने पद से उतार दिया जाएगा। उस समय मैं हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास एलयाकीम को बुलाकर उसे तेरा अंगरखा पहनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा। और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। और मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी की नाई गाड़ूंगा, और वह अपने पिता के घराने के लिए वैभव का कारण होगा। और उसके पिता से घराने का सारा वैभव, वंश और संतान, सब छोटे छोटे पात्र, क्या कटोरे क्या सुराहियां, सब उस पर टांगी जाएंगी। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय वह खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी, वह ढीली हो जाएगी और काट कर गिराई जाएगी, और उसका बोझ गिर जाएगा, क्योंकि यहोवा ने ये कहा है।